हैच ऑन स्लैक पाथवे। ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? ये एक अद्भुत प्रक्रिया है जो पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार है। जब हम इस पाथवे की बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। हैच और स्लैक पाथवे मुख्यतः उन पौधों में पाया जाता है जिन्हें हम C4 पौधे कहते हैं, जैसे कि गन्ना, मक्का और बाजरा। इन पौधों में CO2 का फिक्सेशन एक विशेष एंजाइम रूइबिस्को की मदद से नहीं होता, बल्कि एक अलग एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइवेट कार्बोक्सिलेज PEP कार्बोक्सिलेज की मदद से होता है। ये एंजाइम CO2 को एक 4 कार्बन यौगिक में बदलता है, जिसे ऑक्सालोसेटेट कहा जाता है। अब ये ऑक्सालोसेटेट फिर से एक और प्रक्रिया में बदलता है और एक और 4 कार्बन यौगिक मैलिक एसिड में परिवर्तित होता है। यह मैलिक एसिड तब पौधे की कोशिकाओं में संग्रहित होता है, जहां यह रात के समय CO2 को रिलीज करता है। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ यह है कि यह पौधों को उच्च तापमान और कम पानी की स्थिति में भी जीवित रहने की अनुमति देता है। हैच और स्लैक पाथवे की एक और खासियत यह है कि यह प्रकाश संश्लेषण की दक्षता को बढ़ाता है। जब तापमान बढ़ता है, तो सामान्य C3 पौधों में रूइबिस्को की गतिविधि कम हो जाती है, जिससे कार्बन फिक्सेशन की दर भी घट जाती है। लेकिन C4 पौधों में यह पाथवे उन्हें इस चुनौती का सामना करने में मदद करता है। इस पाथवे के अध्ययन से हमें यह भी समझ में आता है कि पौधों की विकासशीलता और उनके पर्यावरण के साथ संबंध कैसे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो C4 पौधे अधिक सहनशील होते हैं और कम पानी में भी अच्छी फसल दे सकते हैं। इसलिए हैच और स्लैक पाथवे केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण और कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान भी है। जब हम इस पाथवे के सिद्धांतों को समझते हैं, तो हम न केवल पौधों की जीवित रहने की क्षमता को समझते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि कैसे हम अपने कृषि प्रथाओं को बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी C4 पौधे को देखें, तो याद रखें कि इसके पीछे एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो इसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करती है। यह न केवल विज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह हमारे लिए एक प्रेरणा भी है कि कैसे हम अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठा सकते हैं।